साथियों, स्वागत है आपका उपन्यास प्रतिज्ञा के भाग 9 में। अब तक के 8 भागों का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। तो शुरू करते हैं भाग 9। तीनों योद्धा जंगल की ओर निकल पड़े। अर्जुन को पता ही नहीं था किधर जा रहे थे वे किशन व गुरपाल के पीछे पीछे चल रहा था। उसके मन में कई सवाल थे जिन्हें पूछने के लिए वह सही समय का इंतजार कर रहा था। हम कहाँ जा रहे हैं? कहाँ है आपका ठिकाना? आखिर अर्जुन ने पूछ ही लिया। ठिकाना? गुरपाल मुस्कुराया। तुमने गांव वालों से सुना ही होगा कि हमारा कोई निश्चित ठिकाना नहीं है। हम घोड़ों की काठियों, घने वनों तथा पहाड़ियों में रहते हैं। खुले आकाश के नीचे ही विचरते हैं। हम लगातार चलते रहते हैं। जहाँ कहीं भी अत्याचार हो रहा हो, हम लोग वहाँ पहुँचने की कोशिश करते हैं। हाँ, मैंने देखा कि किस तरह आपने मेरी बुआ को बचाया। इसके लिए मैं हमेशा आपका शुक्रगुजार रहूंगा। अगर उन्हें कुछ हो जाता तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाता। अफ़सोस, हम दोबारा उन्हें तथा कई और लोगों को नहीं बचा सके, किशन ने कहा। उन सब के लिए सूबेदार व अब्दाली जिम्मेदार हैं। आपने कितने ही लोगों को बचाया उन दुष्टों से, कितने ही बच्चे बच्चियों को उनके जंगल से रिहा करवाया। लोगों की सुरक्षा की जिम्मेदारी सूबेदार की थी, इसलिए ही वह कर वसूलता है। पर असल में वह लुटेरों का साथ देता है, अपनी ही प्रजा को लुटवाता है, मरवाता है तथा बंदी बनवाता है। अर्जुन ने उनके दल में शामिल होने की इच्छा जताई। कहा कि वह भी अन्याय के विरुद्ध लड़ना चाहता है। यह आसान रास्ता नहीं है, गुरपाल ने कहा। इस रास्ते पर हर पग पर मौत का सामना करना होता है, किशन ने कहा। मैं नहीं डरता, अर्जुन ने जवाब दिया। गुरपाल ने अपना घोड़ा रोका। उसके साथ ही किशन व अर्जुन भी रुक गए। मरना कबूल है? गुरपाल ने अर्जुन से पूछा। कोई भी योद्धा ऐसे प्रश्न पर जरूर चौंकेगा जब वह किसी दल में शामिल होना चाहता हो। अर्जुन ने भी यही सोचा, फिर कहा, हाँ कबूल है। मैं मरने के लिए उन लुटेरों से लड़ने के लिए तैयार हूँ, ताकि मेरे लोग जिंदा रह सकें, स्वाभिमान के साथ। उन्हें डरना ना पड़े, कोई उनको परेशान ना करे। गुरपाल घोड़े से उतरा। किशन तथा अर्जुन भी उतरे। गुरपाल ने अर्जुन को गले लगाया। तुम्हारा स्वागत है अर्जुन, हमारे इस छोटे से दल में। मुझे पूरा विश्वास है कि तुम्हारे शामिल होने से हमारे मकसद को और बल मिलेगा। किशन ने भी अर्जुन का स्वागत किया। तीनों बहादुर चल पड़े। तो आजकल कहाँ है आपका अस्थायी ठिकाना? अर्जुन ने मुस्कुराते हुए पूछा। हम लोग आजकल सुहाब नदी के किनारे वन के एक पुराने मंदिर के पास रह रहे हैं, किशन ने उत्तर दिया। अच्छा, वह नदी वाला मंदिर? अर्जुन ने कहा, जैसे उसे वहां के बारे में पता हो। तुम जानते हो उसके बारे में? किशन ने पूछा। हाँ भाई, जब मैं छोटा था तो पिताजी के साथ 2-3 बार वहां पर गया था, अर्जुन ने कहा। अच्छा, गए हो तुम वहां? पर अब वहां कोई नहीं चाहता। अब्दाली ने अपने पहले हमले में वहां उत्पात मचाई थी, मंदिर को लूटा तथा ध्वस्त कर दिया, पुजारियों का खून कर दिया था तथा वहां के हीरे जवाहरात लदी मूर्तियां साथ ले गया था। बहुत बुरा हुआ, गुरपाल ने कहा। हाँ, चाहे हम लोग मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं रखते, पर साथ ही मानते हैं कि हर इंसान को अपनी आस्था के अनुसार उस परम पिता की पूजा करने का अधिकार होना चाहिए। किसी उस स्थान को जो किसी और के लिए पवित्र हो, उसे नुकसान पहुंचाना तथा उसका अनादर करना शैतान का काम है। वह वन में दाखिल हुए। हर पग के साथ वन और घना होता जा रहा था। जल्दी ही वह उजड़े मंदिर के पास पहुंचे। अर्जुन को वह दिन स्मरण हुए जब वह वहां पहली बार आया था। मंदिर की कीर्ति तथा वैभव को याद किया। अब उसकी छत टूटी हुई थी, मूर्तियां तथा घंटा नदारद था तथा जगह जगह झाड़ियां उगी हुई थी। थोड़ा आगे एक कुटिया डाली हुई थी उसके साथियों ने। अर्जुन ने उस कुटिया को देखा, फिर आसपास देखा। यहाँ तो घर का कोई सामान नजर ही नहीं आ रहा। गुरपाल व किशन हंसने लगे। अर्जुन को कुछ समझ न आया, पर कुछ पल बाद वह भी उनकी हंसी में शामिल हो गया। तुम्हारा स्वागत है, गुरपाल बोला। अर्जुन ने उनकी ओर देखा। हमारे घर कच्चे सही,
पर इस इरादे मजबूत हैं, गुरपाल ने कहा। तथा ऊपर वाला कभी ऐसे दिन ना दिखाए जब हमारे इमारतें तो मजबूत हो जाएं पर दिल कमजोर हो जाएं। किशन ने उसकी बात पूरी की। अर्जुन ने आकाश की ओर मुंह किया तथा कुछ बुदबुदाया। बातें करते हुए अर्जुन को एहसास हुआ कि झाड़ियों के पीछे कोई हरकत हुई है। उसने अपने साथियों को इशारा किया। गुरपाल व किशन अपनी अपनी म्यान से तलवारें निकाल ली। दुश्मन के टाकरे के लिए वे हरदम तैयार थे। मैं हूँ, कौशल्या, झाड़ियों के पीछे से आवाज आई। साथ ही वह औरत बाहर आ गई। लक्ष्मी जितनी उम्र की उस औरत के चेहरे से वही ममता टपक रही थी। गुरपाल हंस दिया। किशन ने भी अपनी तलवार वापस म्यान में डाल ली। अर्जुन ने उस महिला को कभी नहीं देखा था। सब कुछ ठीक है, अर्जुन ने कहा। कौशल्या ताई आई है। आपको तो इस समय अपने घर होना चाहिए था, अंधेरा होने वाला है। चलो आपको छोड़ आता हूँ, गुरपाल ने उससे कहा। कौशल्या के आंसू बहने लगे। उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया, उसने रोते हुए कहा। निकाल दिया? उनकी इतनी हिम्मत? चलो मैं देखता हूँ, गुरपाल ने गुस्से से कहा। क्या हुआ, विस्तार से बताओ, किशन ने कौशल्या से कहा, साथ ही गुरपाल को इत्मीनान रखने को कहा। वह नहीं चाहते कि मैं उधर हूँ, कोई मुझे जीवित नहीं देखना चाहता। आप लोगों ने उस दिन मुझे क्यों बचाया? मर जाने दिया होता। होने देते सती। अब आपको दिए गए वचन के कारण मैं मर भी नहीं सकती। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? वह रोने लगी। गुरपाल कौशल्या को दिलासा देने लगा। अर्जुन ने किशन से इशारे में पूछा कि क्या चल रहा है। किशन अर्जुन को बताने लगा कि कौशल्या गुरपाल के गांव माजरी की निवासी है। अपने पति की मृत्यु के बाद उसे भी तुम्हारी बुआ की तरह सती होने को कहा गया था। जब श्याम सिंह को पता लगा तो उन्होंने गुरपाल तथा मुझे वह रोकने के लिए भेजा। फिर अर्जुन ने उत्सुकता से पूछा। हमने रोक तो दिया, पर कौशल्या सती होने पर आमादा थी। उसका पुत्र उसे रोक नहीं रहा था। उसकी पत्नी जिसे कौशल्या बड़े चाव से अपने घर लाई थी, वह भी उदासीन थी। कौशल्या खुद को छुड़ाकर चिता की ओर भागी। अच्छा, फिर? अर्जुन ने पूछा। गुरपाल उसकी ओर दौड़ा। जो क्या? उसके आगे पूछा, क्या मैं तुम्हारा पुत्र नहीं? क्या तुम्हें मेरा कोई ख्याल नहीं? मुझे अकेला छोड़कर जाना चाहती हो? ऐसा कहा गुरपाल ने। अर्जुन बोला। तो वह रुक गई? हाँ, रुक गई। उसने गुरपाल को उठाया, उसका माथा चूमा। ऐसा क्यों कहते हो? तुम मेरे सबसे प्यारे पुत्र हो, उसने कहा। वाह, अर्जुन कह उठा। कौशल्या को रोकने के बाद हमने सोचा कि उसे अपने साथ ले चलें। फिर विचार बदला, सोचा उसका हम लोगों के साथ भटकना मुश्किल होगा। गांव वालों को उसे परेशान ना करने की चेतावनी देकर हम वापस आ गए। गुरपाल, जिसे किशन के आखिरी ने जिसने किशन के आखिरी शब्द सुन लिए थे, बोला, तथा वह अब अपने पुत्र के पास आई है। किशन लगातार बता रहा था। कुछ दिन पहले जब हम माजरी गांव की ओर से गुजरे तो गुरपाल ने कौशल्या से मिलने की इच्छा जताई। कौशल्या ने गुरपाल की मनपसंद खीर बनाई। कुछ गांव वालों ने हमें देख लिया तथा सरपंच से शिकायत कर दी। शायद इसीलिए उन लोगों ने कौशल्या के साथ ये व्यवहार किया है, ताकि उन्हें हम लोगों के साथ, भाग्यों के साथ हमदर्दी रखने की सजा ना भुगतनी पड़े। गुरपाल बहुत खुश था, उसे मिलकर कौशल्या को भी अच्छा लग रहा था। अब उसने अर्जुन से पूछा कि वह कौन है। किशन ने अर्जुन के बारे में बताया। अच्छा, तो तुम भी इनके साथ हो लिए हो। बहुत अच्छा किया। यह लोग बहुत नेक और बहादुर हैं। खासकर इनके जत्थेदार श्याम सिंह व राणा सिंह जी। फिर किशन की ओर मुड़ी और पूछा, कहाँ हैं वे दोनों? शहीद हो गए, गुरपाल ने कहा। कौशल्या ने लंबी सांस ली, आकाश की ओर देखा, फिर कुछ बुदबुदाई, जैसे भगवान से कह रही हो कि दो बहादुर व नेक इंसान आ रहे हैं, उन्हें अपने चरणों में स्थान देना। तो साथियों, ये तो था भाग 9 उपन्यास प्रतिज्ञा का। उम्मीद है आपको अब तक की कहानी अच्छी लग रही होगी। अगर अच्छी लग रही है तो लाइक का बटन प्रेस कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और इस कहानी को अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं उपन्यास के अगले भाग में। तब तक के लिए अलविदा और अपना ख्याल रखिए।